Hi everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology. आज की क्लास टॉप 10 मिस्टेक्स से रिलेटेड है। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे कि आपको खुद से मिस्टेक्स करने से पहले जो मिस्टेक्स आपने देखी, जो आपके सामने वाला कर रहा है, आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो वही ये मिस्टेक्स हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं, आपकी रैंक को बढ़ा सकती हैं, आपकी रैंक ऊपर ला सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हें पढ़ना। अगर ये वीडियो आपको स्लो लगे तो प्लीज़ प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज करके देख लेना, बट एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट मिस्टेक से, जिसे बोलते हैं कि आप CSIR नेट के सिलेबस को ही नहीं देखते। तो बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने की थी। तो हम क्या करते हैं, सिलेबस को देखते ही नहीं हैं। ऑल्दो CSIR की वेबसाइट पे ये सिलेबस गिवन है, तो आप उसको देख सकते हो, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स वहाँ पे मेंशन्ड हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या पढ़ लिया है या क्या पढ़ना है। आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो और फिर उसको टिक मार्क कर सकते हो कि हाँ ये टॉपिक्स मैंने कवर अप कर लिए हैं। सो सिलेबस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, डायरेक्टली पाथफाइंडर से पढ़ना शुरू मत कर देना। सिलेबस देखो और फिर उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ो फ्रॉम पाथफाइंडर या जो भी आप बुक्स रेफर कर रहे हो। सेकेंड मिस्टेक जो मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ और मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, दैट इज़ नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी हेल्प करेंगे उन क्वेश्चंस को जानने में, उन टॉपिक्स को जानने में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट मत करो। जो भी लास्ट 5-10 साल के हैं उनको फोकस करो, उन्हें सॉल्व करो, 3-4 बार सॉल्व करो, एक बारी में नहीं होते हैं। तो वो आपकी टॉपिक्स को ये जानने में हेल्प करेंगे कि कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स बहुत कम हैं। मतलब आपको एक कैटेगरी बनाने में हेल्प करेंगे कि कौन से वाले बहुत ज़्यादा वेटेज वाले हैं, कौन से मीडियम वेटेज वाले हैं और कौन से बहुत कम वेटेज वाले हैं। तो आप जो ज़्यादा वेटेज वाले होंगे उन पे ज़्यादा फोकस फिर आप कर सकते हो। तो सॉल्व ज़रूर करना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। मिस्टेक नंबर 3 जो है हमारे पास वो ये है कि रिलाइंग ओनली ऑन वन बुक। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हाँ हम CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सबने बोला है कि पाथफाइंडर सबसे अच्छी है, तो हम पाथफाइंडर ही पढ़ेंगे और कोई बुक रेफ़र नहीं करेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही बुक से सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, टेक्निक्स हैं या कुछ भी टॉपिक है, उनसे रिलेटेड आप बहुत सारी बुक्स को रेफ़र कर सकते हो। एक बुक पे रिलाई करना बहुत ज़्यादा स्टूपिडिटी है। ठीक है, तो कोशिश करो बहुत सारी बुक्स को रेफ़र करो, सेम टॉपिक अलग अलग बुक्स से पढ़ो, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास आएगी, बहुत सारी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आएगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बना सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पाथफाइंडर से कोई सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट क्योंकि वहाँ पे बहुत कम इन्फॉर्मेशन गिवन है तो वो टॉपिक आपको समझ ना आए। तो कोशिश करो कि उसी टॉपिक को अलग अलग बुक से, अलग PDF से, अलग अलग जगह से, सोर्सेज से पढ़ो, ताकि आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो बढ़ सके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है। ये मिस्टेक नंबर 3 है, बट हाँ ये टॉप की मिस्टेक है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं। नेक्स्ट जो मिस्टेक है यानी मिस्टेक नंबर 4, इट इज़ स्किपिंग यूनिट्स विच यू डोंट लाइक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो कभी कभी आप क्या करते हो कि यूनिट स्किप कर देते हो। आप सोचते हो कि मैं तो इस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आएगा या नहीं आता, और आप उस टॉपिक को स्किप कर देते हो। तो वो आपको नहीं करना है, आपको यूनिट स्किप नहीं करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्किपिंग एक ऐसा तरीका है जो बहुत इजी लगता है स्टूडेंट्स को। तो कभी भी यूनिट स्किप मत करो। जो यूनिट आपको लगता है कि इसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, उसमें मेजर टॉपिक्स पढ़ लो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि पूरी यूनिट पढ़ने की ज़रूरत है। आप मेजर टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। मेजर टॉपिक्स पढ़ो, आपकी वो यूनिट ऑलरेडी कवर अप हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट स्किप मत करो।
नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 5 आती है मेमोराइजिंग विदाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कभी कभी हम क्या करते हैं, सोचते हैं, रट्टा मार लेते हैं। अब ये टॉपिक हमें नहीं आता है, हमें समझ नहीं आ रहा है, हमसे याद नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बस रट्टा मार लेते हैं, उसे अच्छे से अपने ब्रेन में घुसा लेते हैं ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम कर सकें। तो ये चीज़ सही नहीं है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बेसिस पे ही आते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आंसर नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोराइज करना बुरी बात नहीं है, बट हर चीज़ को मेमोराइज करना बहुत बुरी बात है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं, हाँ वो याद करने वाले ही हैं, तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकते हो, इन डेप्थ उसमें जो भी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो ले सकते हो, तो ज़रूर लो। दूसरी बुक्स के थ्रू लो, बट कैसे भी करके लो। ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 6 जो हमारे पास है, दैट इज नेग्लेक्टिंग टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग योर एग्जाम। सो जब आप एग्जाम दे रहे होते हो, वहाँ बैठे होते हो, तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि नहीं मैं कर लूँगा, अभी स्लो पेस से चलते हैं, एंड में देखेंगे। वो चीज़ सही नहीं है। मैंने पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला है, पार्ट सी से शुरू करो और पार्ट सी के बाद मूव ऑन करो जो भी आपके पास पार्ट बी है, पार्ट ए है। बट टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसकी ज़्यादा वेटेज है उसे ज़्यादा टाइम दो, बट जिसकी कम वेटेज है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कर दो। ठीक है, वो भी आपकी रैंक बढ़ा सकता है, वो भी आपको स्कोरिंग में हेल्प कर सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट नेग्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, टाइमर लगा लो साइड में, आपको पता चल जाएगा आपने कितना टाइम किसको दिया और आपके पास एंड में टाइम बचा भी सॉल्व करने के लिए या नहीं। तो दिस इज़ अनदर मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 7, दैट इज इग्नोरिंग पार्ट ए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं पार्ट ए मैथ्स है, उसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मैंने भी किया था, बट आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपको पार्ट ए को इग्नोर नहीं करना है। आप एटलीस्ट उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो और उनमें से देखो कि कौन सा सॉल्व होने लायक है, कौन सा आप सॉल्व कर पा रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो कुछ कुछ क्वेश्चंस की। बिल्कुल इग्नोर कर देना सही चीज़ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक जो है हमारी, वो है नॉट मेकिंग रिविजन नोट्स। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, हाँ ये सही है, ये हो जाएगा, मुझे आ गया है, बट रिविजन नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरे के नोट्स पे नहीं निर्भर रह सकते हो। जैसे मैंने बहुत बार अपने नोट्स शेयर भी किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होंगे भी ऑलरेडी, बट आप उन पे निर्भर नहीं रह सकते हो। ठीक है, आपको अपने रिविजन नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस टॉपिक को पढ़ते हुए उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं बनाते हो तो एंड में रिवाइज क्या करोगे? एंड में आपके पास पूरा टॉपिक पढ़ने का टाइम थोड़ी होगा, और इतना भी नहीं होगा कि आपको वो टॉपिक नहीं आता तो आप फिर से सारी चीज़ें कर लो या फिर से पढ़ लो। ठीक है, तो रिवीजन नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास टाइम है, नेक्स्ट मंथ जो है आपका एग्ज़ाम है, तो 1 महीने का टाइम एटलीस्ट आपके पास है। तो प्लीज़ रिवीजन नोट्स बनाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि 1 महीने का ही टाइम है, अब क्या रिवीजन नोट्स बनाऊँ, ऐसा नहीं है। टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिले हैं उनसे रिलेटेड रिवीजन नोट्स बनाओ, ताकि वो आपकी एंड के 2-4 दिन में हेल्प कर सकें रिवाइज करने में कॉन्सेप्ट्स को। नेक्स्ट मिस्टेक है कंपेयरिंग योर प्रिपरेशन विद एनी अदर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं। उसने तो इतना पढ़ लिया है, मैंने अभी तक ये भी नहीं पढ़ा। उसने तो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैंने अभी तक ये भी नहीं किए। तो वो चीज़ सही नहीं है। कंपेयर करना बंद कर दो। सबकी पेस अलग अलग होती है। ठीक है, सारे सेम स्पीड से नहीं पढ़ सकते हैं, सारे सेम स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ बोलना कि हाँ वो मेरे से फास्ट है या वो मेरे से अच्छा है, ये चीज़ सोचना बंद कर दो। ठीक है, खुद से इम्प्रूव आप हो रहे हो या नहीं। आप कल जो थे, कल आप एक क्वेश्चन इतने टाइम में कर पाते थे, आज आप इतने क्वेश्चन इतने टाइम में कर पा रहे हो, तो आप अपने आप से कंपेयर करो, अपने प्रीवियस ओल्डर वर्जन से कंपेयर करो कि आप उससे फास्ट हो पा रहे हो या नहीं, आप उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी आपके पास है या नहीं। वो चीज़ ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी एज़ कम्पेयर टू अपने फ्रेंड्स से कंपेयर करना या अपने जो भी आपके पीयर ग्रुप्स होते हैं उनसे कंपेयर करना। तो ये चीज़ बिल्कुल इस मिस्टेक को फॉलो मत करना। ठीक है।
नेक्स्ट और लास्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू दी 9th वाली मिस्टेक, नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ। दूसरों से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा वो तो बहुत आगे जा रहा है, आपकी जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्कुल डिक्रीज होता जाएगा, सेल्फ डाउट आएगा, आप डर जाओगे, आप सोचोगे मुझसे नहीं होगा, और सच में ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपने माइंड में बैठा लो कि हाँ आपने इतनी प्रिपरेशन करी है, आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो आप एग्ज़ाम भी कर लोगे क्लियर। तो अपने ऊपर बिलीव करना बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा क्वेश्चंस को बेसिकली फेस करने के लिए, क्योंकि फेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। क्वेश्चन फेस करोगे तभी जाके तो आंसर कर पाओगे। तो बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले भी बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये आ गया तो क्या करूँगा, ये मैं भूल रहा हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं बहुत बार सोचती थी कि यार मैं तो ये भूल गई हूँ कॉन्सेप्ट, मेरे को फिर से इसको गो थ्रू करना चाहिए, अभी एग्ज़ाम में थोड़ा सा ही टाइम बचा है। तो वो चीज़ मत करो। एटलीस्ट 1 घंटा टाइम ड्यूरेशन जो है आपके एग्ज़ाम के बीच में, जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है उससे पहले 1 घंटा जो है बिल्कुल फ्री माइंड से रहो, मेडिटेट करो, आप जो भी बिल्कुल डीप ब्रीदिंग करो, आपको उस एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं होने देना है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा आप चीज़ें भूलोगे। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने आप में बिलीव करो कि हाँ आपने इतना कुछ पढ़ा है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो ये भी हो जाएगा। टेंशन लेने से काम नहीं चलता है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। तो इन मिस्टेक्स से चीज़ें सीखो, और अभी आपके पास 1 मंथ है, आप इजीली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाओगे, इवन इफ आप अभी स्टार्ट करो। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, मैंने 1 महीने पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करी है, बट फिर भी मैं कर पाई। कैसे? क्योंकि मैं डरी नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि भाई अब क्या होगा, अब क्या करूँगी, इतना सही टाइम बचा है। तो वो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अभी से भी बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे अगर अभी भी स्टार्ट करो तो। बट आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से स्टार्ट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है अपने माइंड में। ठीक है, बस जो जो पॉइंट्स आपको बताए उनको फॉलो करने की कोशिश करो, तभी जाके आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा, आपकी रैंक अच्छी आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।